नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर, जिसमें कि आप लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जैव में हमने इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसको समझने के लिए वह वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो पहले से आप लोग कुछ पढ़े हों तो इसमें मैं बताने वाला हूँ प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना। इसके पहले वाला वीडियो में हमने बताया था कि जैव क्या होता है, जैव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, तो ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो फोटोसिंथेसिस जो है यानी प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं, यह प्रक्रम जो होता है किस में होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। तो यानी पेड़ पौधों में मतलब पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं या अपना पोषण कैसे करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है ना। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रम है जो कि जिसके माध्यम से क्या करते हैं, पेड़ पौधे यानी हरे पेड़ पौधे मतलब क्लोरोफिल और किसके CO2 तथा H2O के उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। इस प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है कि प्रकाश संश्लेषण जैसे हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पेड़ पौधों में एक भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O, CO2 का मतलब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2O यानी जल एवं क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी देखिए अगर पेड़ पौधे जो है भोजन बनाए तो अगर इन सब के अलावा मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इन जो भी चीज़ें हैं इन सब उसमें आवश्यक होने वाली पदार्थ हैं, है ना। क्या क्या, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज यानी जैसे इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज है ये C6H12 और O6 है ना, तो निर्माण करते हैं और O2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। तो यह प्रकाश संश्लेषण जो है मतलब ये किस में होता है, तो पादपों में होता है। मानव में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका जवाब होगा नहीं। या जंतु, जितने प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना शुरू हो जाए तो हम सबको जो है क्या मतलब एक दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप में लोग खुश रहेंगे। यानी अगर इंसानों के इंसान से जोड़ कर रखा हुआ है तो वो क्या है, एक तरह से पेट, मतलब पेट का मतलब हुआ कि भोजन, और जो भी लोग अपना मान लीजिए पैसा कमाते हैं, एक तरह से अपना आजीविका के चलाने के लिए ही कमाते हैं, है कि नहीं है। तो वही चीज़ है, यह क्रिया हम लोग में नहीं पाई जाती है, एक चीज़ पाया जाता है पेड़ पौधों में, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों में यानी कैसे होता है, तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र हुआ। आप लोगों को 2 नंबर में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इसका ये परिभाषा लिखेंगे आप लोग और उसके नीचे ये क्या डालेंगे, इसको में मतलब इसका सूत्र को लिखेंगे, है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो CO2 H2O यानी CO2 को क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2O यानी जल। तो और ये देखिए ये तीर का निशान इस बात का दिखा रहा है, दोनों के मतलब ऐसा नहीं कि दोनों हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, नहीं। और साथ में ही क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो पेड़ पौधे हैं यानी पादप हैं अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी सूर्य की अनुपस्थिति में अपना भोजन, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में वह अपना भोजन को कभी बना नहीं सकते हैं, है ना। अब यहीं से एक सवाल बन सकता है कि क्या पेड़ पौधे जो है रात के समय में प्रकाश संश्लेषण करते होंगे क्या, तो आप लोग सोचें क्या करते होंगे, तो इसका जवाब क्या होगा, नहीं। यानी क्योंकि रात के समय में तो सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश, कोई भी प्रकाश मिल जाए तो अपना संश्लेषण करना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग टर्च जला दें या फिर चांदनी रात में से भी, तो चांद मान लीजिए जो चंद्रमा होता है उससे भी प्रकाश निकलता है, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जब होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होगा और सूर्य की उपस्थिति में होगा, है ना। और सूर्य की उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि सूर्य के ऊपर अगर बादल छा गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई, ऐसा नहीं है। अब देखिए इतना क्रिया होने के बाद जो भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज।
यही ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है। यानी हम लोग जब इसके जस्ट बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे कि पादप में पोषण, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में लास्ट जो मतलब भोजन हम लोग करते हैं, तो भोजन का मतलब टूटने के बाद उसमें बनता है क्या, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज ही आगे टूट करके हमें क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट करके हमें ऊर्जा देता है, उसमें उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और देखिए साथ में इसके साथ क्या निकलता है, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो कि हमें जीवित रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और ये है उसके साथ में क्या निकलता है, H2O। H2O यानी जो जल, यानी पेड़ पौधों में देखेंगे आप, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही अगर आप देखेंगे तो पत्तियों से, मतलब पत्ती जो होते हैं वो पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, जल भी, मतलब जल H2O यानी क्या, जल को भी वाष्प उत्सर्जित करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ऐसे, तो मान लीजिए पेड़ पौधा का आवश्यकता से अधिक मतलब उनके अंदर जब जल आता है तो वह उसको वाष्प उत्सर्जित करते हैं। यानी उनको जो है तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, या फिर उनको मतलब अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से ढलने के लिए वाष्प उत्सर्जन बहुत ही आवश्यक घटक है ना। तो ये जो O2 है, O2 को आवश्यकता हमको पड़ती है। और H2O ये भी है, मतलब वायुमंडल में उड़ जाएगा और उड़ने के बाद बादल बनाते हैं। बादल वही बादल जो है बरसात के रूप में क्या होते हैं, धरती पे गिरते हैं, है ना। तो ये मतलब एक प्रक्रम है, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाने के लिए, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ बरसात अधिक होने की संभावना रहती है। क्योंकि जो मतलब भूमिगत जो जल है या जो भूमि के ऊपर नीचे जल है, वो क्या करते हैं, उस जल को जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के मतलब माध्यम से अपना भोजन भी बनाते हैं, और साथ में जल को जो है वाष्प उत्सर्जित करके वायुमंडल में छोड़ते हैं। और वह वायुमंडल में छोड़ करके वो किसका निर्माण लेंगे, बादल का, है ना। तो ठीक है, उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी क्या क्या। देखो ये पूछ सकता है मतलब ऑब्जेक्टिव में कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें आवश्यक घटक जो है मुख्य रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आएगा क्लोरोफिल, उसके बाद आएगा CO2, उसके बाद आएगा H2O, और उसके बाद सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ें जो हैं हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। अगर ये नहीं रहे तो शायद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। में से कोई एक नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती है ना। जैसे इस चारों चीज़ें बहुत ही मतलब जरूरी है, ठीक है। अब इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो आप देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग देखें। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, होती कहाँ पे है, पेड़ पौधों में जो पत्ती होती है, पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं जिसमें पत्ती होती ही नहीं है, जैसे नागफनी का पौधा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें पत्ती नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती होगी, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन उनका थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, थोड़ा अलग है। उनके जो टहनी होता है, जो तना होता है, उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपना कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए बहुत सारा साल में ऐसा भी समय आता है कि जिस समय पेड़ पौधे की जो सारी पत्ती हैं वो झड़ जाती हैं, और जैसे पतझड़ का मौसम हुआ या बसंत का मौसम आता है, उस समय जो ये सारा चीज़ें मतलब खत्म हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं अपने तनों में। और तना भी देखेंगे आप, तने को अगर काटेंगे या उसको छीलेंगे तो उसमें भी हरे हरे परत दिखाई देती है। तो वह भी क्या करते हैं, जब पत्तियां नहीं होती हैं तो उस समय जो है उनके तना में ही भोजन निर्माण होना शुरू हो जाता है ना। तो ये जो है, अब देखिए पेड़ पौधों में जो पत्ती होती है, उसी पत्ती में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या इसको हम कहते हैं हरित लवक, है ना। हरित लवक, लवण नहीं होगा यहाँ पे, हरित लवक होगा, है ना। तो हरित लवक जो है ये क्या होते हैं, तो पेड़ पत्तियों के जो पत्ती होता है उसी में जब माइक्रोस्कोप से उसके हम लोग देखेंगे, या फिर मतलब माइक्रोस्कोप से आप जब उसमें देखेंगे तो पत्ती में हरे रंग की एक बिंदु होती है, बिंदु पाया जाएगा। यह बिंदु जो है क्या किसको मतलब क्या चीज़ है, वो हरित लवक होता है ना। यानी पेड़ पौधों में पत्तियों में बिंदु पाए जाते हैं, मतलब पत्तियों में बिंदुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। उसके बाद है फिर क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल या उसको कहते हैं पर्णहरित, है ना। तो क्लोरोफिल क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेम नाम जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग है।
क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो पत्तियों को जो है हरे रंग प्रदान करते हैं, यानी ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो है पत्तियों का रंग जैसे हरा करते हैं, ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं, है ना, जो हरे रंग के हमें दिखाई देते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उन्हीं से ही क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पत्ती का जो है पत्ती का हरा रंग तथा और सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। कौन? ये क्लोरोफिल। अब देखिए, मान लीजिए अभी हम लोग जस्ट देखे हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ें आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, CO2 और जल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ों में क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा, यानी पेड़ पौधा का मान लीजिए हरा रंग ही नहीं रहेगा, तो हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पत्ता सूखा हुआ रहेगा, ये सेंस है, तो बताइए अपना जो है पौधे हैं वो भोजन बना पाएंगे क्या? तो पौधे वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यानी पेड़ पौधा जीवित होना चाहिए। जीवित होने का मतलब हुआ कि वो हरा भरा रहना चाहिए। ठीक है ना, तो वह अपना भोजन आसानी से क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है कौन? तो कौन बदलता है? तो क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल जो है क्या करता है? मतलब सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। अब आता है रंध्र। रंध्र जिसको हम लोग कहते हैं एस्टोमेटा, है ना। तो रंध्र या एस्टोमेटा इसको कहते हैं। ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो जो पत्ती होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। जब माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाता है ना, तो उस पत्तियों में जो है इस प्रकार से क्या पाया जाता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और यह जो छिद्र होते हैं ये क्या करते हैं? श्वसन में, वाष्प उत्सर्जन में और तापमान का नियंत्रण में क्या करते हैं? मतलब सहायता करते हैं। इस रंध्र को एस्टोमेटा भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में लिख दिया हूँ। कभी कभी रंध्र जैसे आ जाएगा कि पत्ती जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो किस अंग से होगा? एस्टोमेटा से। या श्वसन किस अंग से होता है? तो एस्टोमेटा के माध्यम से। ये रहा पेड़ पौधा में पोषण। यानी देखिए, पेड़ पौधा में पोषण क्या? पेड़ पौधे ने अपना भोजन बनाया और उसे देखिए ऊर्जा प्राप्त किए, और उस ऊर्जा को अपने टहनी और ग्रोथ में, वृद्धि में क्या किया? यूज किए, है ना। तो ये हम लोगों ने जाना पेड़ पौधों के बारे में। अब तो हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कैसे जो है पेड़ पौधा अपना भोजन को निर्माण करते हैं। तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन पे क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, है ना। तो यह जो चीज़ें हैं, जैसे लिखे हम क्या कि सूर्य की ऊर्जा खाद्य पदार्थों में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये कहने का क्या मतलब है? देखिए, ये इस ब्रह्मांड को अगर देखें, हम लोग ऑब्जर्व करें, तो हम लोग जिस सौर मंडल में रहते हैं उसका मुखिया कौन है? सूर्य। ये सूर्य ही है जिसके वजह से हमारे इस प्लेनेट पे, जिस पे हम लोग रहते हैं, यानी धरती, पृथ्वी पे, इस पे जीवन संभव है। अगर ये सूर्य ना होता तो शायद ये जीवन संभव नहीं होता। यानी सूर्य से निकलने वाली ही जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। कैसे? तो देखिएगा, तो ये सूर्य की ऊर्जा जो है, मतलब मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा को कौन ग्रहण किया? पेड़ पौधा। और वह पेड़ पौधा ने में अभी जस्ट हमने बताया कि पेड़ पौधों में पत्तियां उपस्थित होती है। वह क्या करती है? प्रकाश, सूर्य की प्रकाश को, मतलब क्लोरोफिल में जो पत्तियां में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वह सूर्य की प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब परिवर्तन करता है ना। तो वही ऊर्जा जो है वो क्या होता है? पेड़ पौधों के जो फल होते हैं या उनमें जो भी अनाज निकलते हैं, जैसे पौधा हो गया धान का, गेहूं का, अलग अलग पौधे होते हैं, उनमें अगर देखें तो सूर्य का प्रकाश ही तो है जो कि क्या किया? उस मतलब छोटे से पौधों को बड़ा होने में सहायता किया। पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें मतलब छोटे छोटे फूल लगे, फूल से फिर उसमें फल आए, वह फल फिर हम पका कुछ दिनों के बाद, और उसको हमने क्या किया? ग्रहण किया, है ना। जैसे कि आम का ही फल हो गया या कोई भी फल होगा, ये सब में अगर देखें तो इनडायरेक्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कौन सहायता करता है? तो सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य, है ना। तो हमारे जीवन में सूर्य यानी प्रकाश संश्लेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण के वजह से या फिर सूर्य के वजह से ही ये सारी की सारी ब्रह्मांड हम क्या है? ब्रह्मांड नहीं, मतलब हम लोग जो जिस सौर मंडल में उपस्थित है वह मतलब हम लोग उस दुनिया में हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं होते, है ना। तो जैसे दूसरा चीज़ है कि इस प्रक्रिया में CO2 तथा O2 का संतुलन बना रहता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण अगर होती है तो उसमें जो है CO2 की
आवश्यकता होती है। CO2 एक गर्म गैस है, आप लोग जानते होंगे, और यह CO2 से ही है जो आप लोग सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, या बहुत सारी हमारा मतलब पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रहा है। जैसे बहुत अगर बड़े बड़े अच्छे इमारत हैं तो ये CO2 की मात्रा बढ़ने से उस पर अम्लीय वर्षा होता है, जिसकी वजह से वो भी ख़राब होते हैं, CO2 SO2 ये सारी की वजह से, है ना। तो ये CO2 जो है इस CO2 और O2 यानी हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, छोड़ते हैं तो क्या किस रूप में निकलता है, CO2 के रूप में। उस CO2 को जो है इस पे या पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मतलब देते हैं। तो देखिए कितना ज़रूरी है एक पौधा जो है, मतलब पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम लोग, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग अपने आसपास में अपने पूरे जीवन काल में कम से कम जो है मतलब जितना संभव हो 100, 50, 200, कम से कम 10 जो तो पेड़ लगाना ही चाहिए एक व्यक्ति को। अगर ऐसा हो तो शायद क्या हो, पर्यावरण में हमारी पर्यावरण को बचाने में एक हमारा भी मतलब कर्तव्य होगा, हम सबका कर्तव्य होता है पर्यावरण को बचाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर सभी सजीव का भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण पर ही निर्भर करते हैं, है ना। तो जो भी सजीव हैं जितने भी हैं वो अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे एक मतलब सूर्य के प्रकाश से ही जो है सभी सजीव का भोजन क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्भर रहते हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु है, गाय भैंस घोड़ा गधा या जानवर कोई भी हो, मतलब कुछ भी देखेंगे तो मान लीजिए हम लोग ही हैं, मानव हैं, भोजन करते हैं, वो भोजन आता कहाँ से है, तो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, कुछ जानवरों से प्राप्त होता है कि नहीं है। वो जानवर को फिर भोजन कहाँ से मिलता है, तो उनका भी वही स्रोत दिखेगा कि जैसे एक मान लीजिए गाय है, गाय क्या खाती है, घास खाती है। घास में मतलब क्या उपस्थित होता है, मान लीजिए सेलुलोज, बहुत सारी चीज़ें उपस्थित होती है जिसकी वजह से वह उनको ऊर्जा मिलती है और वह उस ऊर्जा से वह क्या करते हैं, अपना मतलब जीवन यापन मतलब जीवन को क्या करते हैं, मतलब बनाते हैं, पोषित रहते हैं, भोजन ऊर्जावान रहते हैं, है ना। तो यह रहा आपका क्या, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो हम लोग फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जंतुओं में पोषण क्या होता है, और उसमें और वह वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है अगर मुझसे इसमें कुछ समझाने में गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करें मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें, है ना, वो आपकी मर्ज़ी है।